चुनाव की पवन सिंह, नरेंद्र मोदी एंड राजाराम कुशवाहा एंड उपेंद्र कुशवाहा, यह चारों आदमी में टक्कर था, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या आया राजाराम कुशवाहा का, जबकि काराकाट में वो बोलता था कि यहाँ पे रैली निकल रहा है, रैली के आगे एक दो आदमी कोई काम नहीं आएगा, लेकिन चुनाव रैली से नहीं जीता जाता है कभी भी। चुनाव जीतने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट बात रखना पड़ेगा, एक तो एंड हार्ड वर्कर एंड फ्लेक्सिबल, एंड एनी पर्सन के पास तुरंत आप जाकर के कोई भी काम करें, इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। टाइम मायने नहीं रखता है फ्लेक्सिबल स्टूडेंट होने, फ्लेक्सिबल पब्लिक होने के लिए या अच्छे लीडर होने के लिए। पहले ही वीडियो में कंफर्म कर दिया था कि पवन सिंह से कोई वहाँ पे राजनीति नहीं है। पवन सिंह से कंपेयर ना उपेंद्र कुशवाहा से है ना राजाराम सिंह से है, लेकिन हाँ पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए एंड उपेंद्र कुशवाहा जी को आने से पवन सिंह हार गए। बात यहीं खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि बीजेपी का मसीहा यूपी को कहा जाता है, लेकिन यूपी में बीजेपी को बहुत हार घोषित हुआ है और पंजाब में बीजेपी का एक भी सीट नहीं मिला है, कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का टोटल सीट मिला है, जबकि 26 सीट है वहाँ पे और 26 सीट ही बीजेपी को मिला है। चुनाव तो एक तरफ है, लेकिन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते समय इतना भावुक हो गए थे, इतना भावुक हो गए थे, पूछिए मत, सबका दिल छू लिया होगा जो भावुक बात बोले थे कि हमारी माँ जब डेथ कर गई तो मेरा ये फर्स्ट चुनाव था और हमको आशा ही नहीं हो रहा था कि हम यह चुनाव जीत पाएंगे, बल्कि मेरी माँ नहीं है तो। लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जो मुस्लिम के हम लोग कट्टर विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर आर नो एनी कंपेयर लीडर ऑफ द इंडिया एज ए कंपेयर टू नरेंद्र मोदी। अमेरिका ट्वीट किया था कि हमको नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए, यहाँ पाकिस्तान पे भी चिल्ला रहे हैं लोग, यानी हर इंटरनेशनल मुद्दा में नरेंद्र मोदी को ही लिया जाता है। और एंड हार्ड वर्कर की लर्नर एंड फ्लेक्सिबल एंड अच्छे जितना क्वालिटी होना चाहिए ना, सब क्वालिटी नरेंद्र मोदी में मिलता है। तो लाइव आए थे नरेंद्र मोदी उस समय, और उस समय शपथ दिए हैं पूरे भारतवासी को कि जब तक हम जिएंगे तब तक भारत के लिए ही अपना समर्पित कर देंगे जिंदगी को। लेकिन ऐसे नरेंद्र मोदी भाग्य से ही मिलते हैं किसी को प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर। अगर बीजेपी हार भी जाती है तो उसके पीछे का रीजन यह नहीं कि नरेंद्र मोदी है, उसके पीछे का रीजन बल्कि उनके सांसद लोग हैं। सांसद लोग नरेंद्र मोदी के नाम पे टिकते हैं, चुनाव जीतने के बाद सांसद लोग का पैर भी पब्लिक नहीं देख पाता है 5 साल तक, और वही सांसद जी लोग नरेंद्र मोदी को हराने का काम करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं वो लोग। और नरेंद्र मोदी और हमारा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों का यही कहना है, अगली बार अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नचनिया बजनिया को कदापि टिकट नहीं दे। आपको टिकट देना ही है तो जमीनी स्टार को टिकट दे, तो किसानों के हित में बात करता है उसको टिकट देना, कि नचनिया बजनिया को भी टिकट देने का नहीं काम करे। यहाँ तक कि मनोज तिवारी हारते हारते बचे हैं, या नचनिया बजनिया का बात हम नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे भारत के लोग कर रहे हैं। और देशवा न्यूज के लोग फाउंडर CEO है बबीता मिश्रा, यहाँ तक कि वो भी बातें बोल रही है।